दोस्तों, हम लोग अभी अमानत में उपयोग होने वाले, जमीन मापी में उपयोग होने वाले जितने भी सूत्र हैं उसको बारी बारी से श्रृंखलाबद्ध तरीके से सीख रहे हैं। इससे पीछे 11 वीडियो दिया। आज क्षेत्रफल से संबंधित सूत्र पे 12वां वीडियो होगा और आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि त्रिभुजाकार प्लॉट को मापी करने में, उसका क्षेत्रफल निकालने में कौन कौन सा फॉर्मूला लगता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि त्रिभुजाकार प्लॉट में भी कई तरीके का आकृति होता है। त्रिभुज को ऐसे 6 भागों में बांटा गया है और सबका अलग अलग अपना अपना स्पेशल सूत्र भी होता है। लेकिन मैं आप लोगों को जो सिखाऊंगा आज, इतनी सरल भाषा में सिखाऊंगा कि आप लोग उसको आसानी से सीख जाइएगा। और त्रिभुजाकार प्लॉट आपको अगर जहां भी मिले मापी करने के लिए, आप उसको बेझिझक आसानी से उसको माप सकते हैं, उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक लिख लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टॉपिक है क्षेत्रफल, रकबा से संबंधित सूत्र, और यह भाग होगा 12। ठीक है, और इसमें हम लोग आज त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज जिसमें 3 भुजा होता है, 3 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब यहां देख लीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ये जो ऊंचाई है, आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पे ऊंचाई की जगह पर शीर्ष लंब लिखा हुआ रहता है। ठीक है, ये जो ऊंचाई है इसी को शीर्ष लंब भी कहते हैं। आपने देखा होगा, या आधार गुने शीर्ष लंब बटा 2, दोनों एक ही बात है, अलग अलग बात नहीं है। या फिर आप याद करने के लिए इसको आधार गुना ऊंचाई और बटा 2। ठीक है, मतलब आधार और ऊंचाई को गुना करके और जो भी आए उसमें 2 से भाग कर दीजिए, मतलब उसका आधा कर दीजिए। आधार और ऊंचाई को गुना करके और उसका आधा कर दीजिए, क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, 3 हो। तीनों में से आपको जो आसान लगता है याद करने में, उसको आप याद कर लीजिए। आधार को ऊंचाई में गुना कर दीजिए और उसका आधा कर दीजिए। ये भी याद करने में बढ़िया है, याद तुरंत हो जाएगा। आधार को ऊंचाई में गुना कीजिए और उसका आधा कर दीजिए। ठीक है, बहुत आसान लग रहा है ना। आधार को ऊंचाई में गुना कीजिए और उसका आधा कर दीजिए, हो गया, निकल जाएगा क्षेत्रफल।
चलिए ये तो पहला नंबर हो गया। ठीक है, अब आइए एक और सूत्र देखते हैं। त्रिभुज, जैसा कि हमने बताया, पहले ही बता चुका हूं कि त्रिभुज 6 प्रकार का होता है और सबका अलग अलग सूत्र होता है। अगर ये जो फॉर्मूला है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, या फिर आधार गुने शीर्ष लंब बटा 2, या फिर आधार गुने ऊंचाई, यहाँ पे लंब भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, लंब, ये भी ठीक है, और बटा 2, इसको अलग से लिख देते हैं ना, रुक जाइए, इसको अलग से लिख देते हैं या करके, नहीं तो बहुत लोग इसमें गड़बड़ा जाएंगे। आधार गुने लंब एक ही बात है, और बटा 2, ठीक है, ये सब एक ही चीज है। ठीक है, अब आपको जो सा भी याद करने में सुविधा बुझा रहा है, आपको जो सा भी आसान बुझा रहा है, उसको आप याद कर लीजिए। अगर एग्जाम वगैरह देना है तो ये याद कर लीजिए, ठीक है, या फिर इसको याद कर लीजिए। ऐसे भी लिखा हो सकता है 1/2 और गुने आधार गुना शीर्ष लंब। ठीक है, ये जितना भी है 1 2 3 4 5, ये सब एक ही चीज लिखा हुआ है। ठीक है, ये आप मत समझिएगा कि सब अलग अलग है, ये सब जो लिखा हुआ है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, या फिर आधार गुने शीर्ष लंब बटा 2, जो ये बात लिखा हुआ है, यही यह भी लिखा हुआ है। ठीक है, और आधार गुने ऊंचाई बटा 2, ये भी यही चीज लिखा हुआ है, जो दोनों लिखा हुआ है। और आधार गुने लंब, इसी ऊंचाई को, इसी शीर्ष लंब को ये लंब बोलते हैं। ठीक है, और 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब, ये भी वही बात है। ठीक है, तो आपको जो बढ़िया लग रहा है, जो समझ में आ रहा है, उसको याद कर लीजिए। हम तो आपको कहेंगे जी लंबाई और चौड़ाई और उसका आधा, 1 नंबर सूत्र हो गया। ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम वगैरह देना है तो आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, इसको भी कर लीजिए, क्योंकि इन दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है, और पूछने के लिए तो कुछ भी पूछ देगा। ठीक है, चलिए अब यहां पे देख लेते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समबाहु। इसके नाम से ही आप लोग समझ रहे हैं कि सम मतलब बराबर और बाहु मतलब भुजा। ठीक है, अब देख लीजिए, इसका होता है सूत्र √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर कहे तो भुजा गुने भुजा, चलिए लिख ही देता हूं, या √3/4 √3/4 गुना भुजा गुने भुजा। ठीक है, जब सूत्र का श्रृंखला खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं आप लोगों को यह बताऊंगा बारी बारी से, जितना भी सूत्र पढ़ाया हूं, वैसे इन सब का उपयोग पहले मैं कर चुका हूं, लेकिन श्रृंखला खत्म करने के बाद, सूत्र का श्रृंखला खत्म करने के बाद सभी सूत्रों को बारी बारी से सूत्र पर बैठाकर आपको क्वेश्चन हल करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि यह सूत्र का उपयोग कैसे होता है। ठीक है,
तो ये दोनों एक ही बात है। भुजा स्क्वायर का मतलब ये होता है भुजा गुणे भुजा मतलब 2 बार। अगर यहाँ पे स्क्वायर की जगह पे क्यू रहता, स्क्वायर मतलब 2 और क्यू मतलब 3 लिखा हुआ रहता है। चलिए समझ लिए आप लोग। अब एक चीज और देख लीजिए, तीसरा तीसरा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ये सबके बारे में पीछे मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, त्रिभुज कौन कौन सा होता है, कौन त्रिभुज दिखता कैसा है, उसका आकृति कैसा होता है, उसका सारा विश्लेषण पीछे मैं कर चुका हूं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सिर्फ सूत्र पे चर्चा कर रहे हैं। सूत्र का जब टॉपिक खत्म हो जाएगा उसके बाद इन सूत्रों को मैं उपयोग करके आप लोगों को बताऊंगा और चीजें आसान हो जाएगी। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है 1/2 गुणी आधार गुना ऊंचाई। ये जो पहला वाला हमने लिखा सेम यही चीज है। यहां पे हमने लिखा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, अब त्रिभुज तो सब त्रिभुजे है, समकोण त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, सब त्रिभुजे है। इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई कर दिया। अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, ये जो है ये फॉर्मूला ये जीरो है, ये कहीं भी लगा दीजिएगा सेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं 4 नंबर। ये जो फॉर्मूला है ये ऑलराउंडर है, इसका नाम है हीरोन्स का फॉर्मूला। नाम तो ही आप लोगों को पता लग रहा होगा, हीरोन्स, हीरोन का फॉर्मूला। ठीक है, ये विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। विषम बाहु कहे तो नाम से पता लग रहा है विषम मतलब अलग अलग, बाहु मतलब भुजा, मतलब अलग अलग भुजा है, भुजा का मापी अलग अलग हो। ठीक है, इसको निकालने का फॉर्मूला देख लीजिए, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये जो एस है, एस क्या है, ए क्या है, ये एस क्या है, ए बी क्या है, यह एस क्या है, ए सी क्या है। तो जब मैं आप लोगों को त्रिभुज के बारे में पढ़ाऊंगा तब आप लोगों को इस सब के बारे में बहुत ही बारीकी से बताऊंगा। वैसे अभी आप लोग जान लीजिए कि ये एस क्या है, थोड़ा संक्षेप में बता देता हूं मैं। एस जो है अर्ध परिमाप है, ये एस अर्ध परिमाप, यह वाला एस भी अर्ध परिमाप है। जितना भी एस है सब एक ही है। ठीक है, सब अर्ध परिमाप है। और ये जो है ए बी सी त्रिभुज का भुजा है। ठीक है, एस अर्ध परिमाप, ये एस हो या फिर ये वाला एस हो, ये हो या फिर ये वाला एस हो, सब अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप कहे तो त्रिभुज का, त्रिभुज जो होता है उसका तीनों रेखा को जोड़ लीजिए, जो भी मापी है तीनों रेखा का सभी को जोड़ लीजिए, और जब जोड़ने के बाद जो आएगा वो परिमाप होगा, और उसको 2 से भाग कर दीजिएगा, यानी उसका आधा कर दीजिएगा, तो वो
अर्ध परिमाप होगा, यानी एस होगा। ठीक है, परिमाप ऐसा नहीं कि सिर्फ त्रिभुज में होता है, वृत्त में भी होता है। वृत्त में उसको हम लोग बोलते हैं परिमिति। ठीक है, परिमाप भी बोल सकते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है। आयत में भी होता है परिमाप, वर्ग में भी परिमाप होता है, मतलब जितना भी प्लॉट है परिमाप सब में होता है। परिमाप का मतलब होता है बाहरी भुजा को मापी करके, मान लीजिए ये वर्ग है, ये भुजा देख लीजिए कितना है, ये भुजा कितना है, ये भुजा कितना है और ये भुजा कितना है, चारों को जोड़ दीजिए। ये त्रिभुज है तो ये मापी कर लीजिए, ये मापी कर लीजिए और ये मापी कर लीजिए, तीनों को जोड़ दीजिए। मान लीजिए ये वृत्त है तो इसको एक फीता से ऐसे पूरा मापी कीजिए, ये राउंड, ये वाला। ठीक है, तो वो वृत्त का परिमाप होगा, परिमाप या परिमिति बोलते हैं इसको। ठीक है, एक ही बात है, परिमाप परिमिति। अब ये देख लीजिए, ये जो फार्मूला है इसको बोलते हैं हीरोन्स का फार्मूला। हीरोन्स का फार्मूला या सूत्र। ठीक है, यही है हीरोन्स का सूत्र। इससे किसी भी प्लॉट का आप लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। किसी भी प्लॉट का मतलब त्रिभुजाकार प्लॉट का, ऐसा नहीं कि आयत और वर्ग में और किसी में लगा दीजिए, ऐसा नहीं। त्रिभुजाकार जितने भी प्लॉट है उसमें इसका प्रयोग होगा। ठीक है, और हम तो आप लोगों को कहेंगे कि जब आप लोग जमीन मापी कीजिए तो कोशिश कीजिए कि इसी को लगाना है, ये वाला। ये बहुत ही आसान है, इसको हल करने में भी आसानी है, इसको हल करने में बहुत कठिनाई है। ठीक है, बहुत समय लगता है इसमें, सबसे भारी यही है। ठीक है, इसीलिए इसी का उपयोग कीजिए। जब देखिए कि कोई रास्ता नहीं है, इसको लगाना ही पड़ेगा, तब लगाइए। ठीक है, और त्रिभुजाकार प्लॉट में आपको लगभग लगभग 80-75% मान लीजिए कि इसी का उपयोग होता है। 75% इसी फार्मूला का उपयोग त्रिभुजाकार प्लॉट को मापी करने में, क्षेत्रफल निकालने में होता है। तो मैं ये कहूंगा आप लोगों को कि जब बंटवारा करने का बात आए तो सिर्फ इसका ही उपयोग कीजिएगा। ठीक है, इसका उपयोग कीजिएगा तो हो सकता है आप फंस जाइएगा। ठीक है, इसलिए बंटवारा में इसी का उपयोग कीजिए। क्षेत्रफल निकालने में जो देखिए इस सब से नहीं हो रहा है तब इसका उपयोग कर लीजिए। ठीक है, तो हमें लगता है कि आप लोग त्रिभुजाकार प्लॉट अगर आप लोगों को मिले तो आप लोगों को इसका क्षेत्रफल निकालने में कोई कठिनाइयां नहीं होगा। अगर आप लोगों ने अगर ध्यानपूर्वक से देखा है इस वीडियो को, क्लास को देखा है, तो फिर आप लोगों को कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक बार अगर देख लिए है तो हमें लगता है दोबारा देखने की भी आवश्यकता ना हो, क्योंकि आप लोग क्लास 6 के बाद इन चीजों को पढ़े भी हैं और आज इसका पुनरावृत्ति भी हो गया, तो खटाखट आपके दिमाग में सब चला गया होगा। लेकिन अगर एक बार फिर भी नहीं आया तो वीडियो को 2 बार देख लीजिए। अगर आप लोगों को पहले से भी यह आता हो फिर भी कोई बात नहीं है, आज आप लोगों को पुनरावृत्ति हो गया इसका। बहुत ऐसी चीजें हैं जो शायद आप लोगों को पता नहीं है और मैं यहां से बता दिया हूं। बहुत ऐसी चीजें हैं जो मुझे भी पता नहीं है, तो आप लोग कमेंट करते हैं तो उस माध्यम से मुझे पता लगता है। ये जरूरी नहीं कि हर चीज मुझे ही आता है और हर चीज आप ही को आता है, ये जरूरी नहीं है। बहुत सारी ऐसे बातें हैं जो आपको भी नहीं आता है और मुझे आता है। बहुत ऐसी चीजें हैं
जो मुझे नहीं आता है आपको आता है, तो जो मुझे आ रहा है मैं आप लोगों को सिखाने का कोशिश कर रहा हूं, और मुझे लगता है जो आप लोगों को आता है कमेंट करके मुझे बताइए, मैं यहां से और लोगों को भी उसकी जानकारी दे दूंगा। ठीक है, तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलता रहे, और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।